राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। छपे के क्रम में आप श्रवण कर रहे थे हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोड़श प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा, कौसारो कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज सभी संतों से कोई न कोई याचना करते हैं। अपने को असमर्थ समझते हैं, अपने को अयोग्य समझते हैं, और इसलिए इन महापुरुषों के चरणों में, इन प्रेमियों के चरणों में बारंबार अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपके चरण रज का ही आश्रय है। आप कृपा करोगे, आप अनुग्रह करोगे तो मैं भी इस मार्ग में प्रवेश कर पाऊंगा। आपका अंतःकरण, आपका हृदय श्री ठाकुर जी की प्रियता से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, और उसका एक बिंदु भी यदि आपके अनुग्रह से मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ऐसा भाव श्री नाभाजी महाराज का है। कल आपने सुना कि एक भक्त के जीवन में वो समस्त विधाएं होती हैं जो ठाकुर को प्रसन्न करने वाली होती हैं। एक भक्ति वो है जिसमें हम ठाकुर जी को चाहते हैं, और एक भक्ति वो है जिसमें ठाकुर जी हमें चाहते हैं।
वही भक्ति भक्तमाल में है। ठाकुर जी हमें चाहते हैं वो भक्ति भक्तमाल में है। और इसीलिए बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। वो भक्ति जो ठाकुर जी हमें चाहते हैं वो इन संतों के अनुग्रह से आती है, इनके चरणों का आश्रय लेने से आती है, इनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने से आती है। इसलिए जीवन की अंतिम श्वास तक इनकी छत्र छाया में रहना चाहिए। इन्हीं का चरित्र श्रवण करें, उन चरित्रों को मनन करें, एक एक प्रसंग का भगवान नाम पूर्वक स्मरण करें, और कब 24 घंटे चला जाए पता ही नहीं चले। अब और कोई स्पृहा ना रहे हृदय में, और कोई इच्छा ना रहे, अब एक ही इच्छा रहे, इनके पावन सानिध्य में हमें जीवन व्यतीत करना है। प्रत्यक्ष रूप से संत ना मिले तो ग्रंथ के रूप में संत विराजमान है, इनका भी सत्संग किया जा सकता है। ठाकुर जी के भक्त कहीं गए नहीं हैं, उनका स्मरण करते हुए सामने प्रकट हो जाते हैं। हमें निरी आंखों से भले न दिखाई पड़े, लेकिन निश्चित मानिए स्मरण करते हुए वो सामने आ जाते हैं। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा राज जी महाराज जी का नियम था प्रातःकाल भक्तमाल के पाठ करने का। बड़े भाव से पाठ करते, सबरी जी का पाठ कर रहे थे, सबरी जी प्रकट हो गई। छोटे से कक्ष में सबरी जी प्रकट हुई प्रातःकाल। स्वयं महाराज जी ने बात कही। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जिन संत का हम स्मरण करते हैं वो सामने आ जाते हैं। अब उनकी इच्छा है कि वो हमको दिखाई दें या ना दें, लेकिन उनकी उपस्थिति तो होती ही है। हमने नहीं देखा, उन्होंने तो हमें देख लिया। हमने भले उनको नहीं देखा, लेकिन उन्होंने हमें देख लिया, हमारा काम हो गया। एक संत बिहारी जी का दर्शन करने जाते, प्रज्ञाचक्षु थे, आंखें नहीं थीं, और रोज जाते नियम से। तो बगल वाले ने पूछा, बाबा दिखाई तो पड़ता नहीं, क्या देखते हो तुम रोज आते हो, तुम्हें दिखाई तो पड़ता नहीं, क्या देखते हो? बोले उनको तो दिखाई पड़ता है। उन्हें देख लिया तुम्हारा काम हो गया। हमें भले ही दिखाई, बिहारी जी तो हमें देखते हैं, हमारा काम हो गया। तो सबसे जो इन भक्तों के चरित्रों में जो सबसे उत्तम बात हुई है कि इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, कभी किसी की कमियों को नहीं देखते हैं, कभी किसी के दोषों को नहीं, भक्त कभी देखते ही नहीं। भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा कि भरत, जब मैं अयोध्या में था तो अयोध्या में मंथरा भी थी। जब मैं अयोध्या में था तो अयोध्या में मंथरा भी थी, लेकिन इन 14 वर्ष में अब जब तुम यहाँ रहे, तुमने शासन संभाला, अब कोई मंथरा नहीं। राम है तो मंथरा रहती है, और जब संत आते हैं तो कोई मंथरा नहीं रहती है। इतने सहज, इतने सरल संत होते हैं कि हम इनका स्मरण करें तो साक्षात प्रकट हो जाए। इतनी करुणा होती है कि हमारे दुख को देख नहीं पाते हैं। तो श्री भक्तमाल जी का ये सबसे उत्तम बिंदु है कि जिन भक्त का स्मरण करते हैं वो सहज रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जितनी देर तक हम उनके चिंतन में रहते हैं, मनन में रहते हैं, उनके पावन प्रसंग को श्रवण करते हैं, उतनी देर तक उनके दिव्य अणुपरमाणु हमें प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं तो भक्तमाल में लिखा है कि प्रियादास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मुझे नहीं पता था कि भक्तों के चरित्र में इतना रस है, अब पता चला। अब ऐसी कृपा करो कि मेरे जीवन का एक क्षण भी इन भक्तों के बिना व्यतीत ना हो।
किसी भक्त के चरित्र में मैं डूबा रहूं, बस उससे बाहर ना निकलूं, मेरे जीवन में बाहर का कोई चिंतन ना हो। कैसा सुख है, कैसा आनंद है। जीवन तो जा रहा है, लेकिन जीवन किसी हेतु, किसी लक्ष्य को प्राप्त करके जाए तो कितनी उत्तम बात है। बाहरी जितनी चीजें हैं, कल आपने श्रवण किया, जैसे बकरी का पेट नहीं भरा, वैसे बाहरी जितनी वस्तुएं हैं उसके लिए चाहे आप लाख जन्म ले लो, वो भूख वैसे की वैसी बनी रहेगी, कभी जाएगी नहीं, क्योंकि वहां सैचुरेशन नहीं है। वहां पानी हो तो प्यास बुझे, पानी है ही नहीं है तो प्यास कहां से बुझे। मृग तृष्णा का जल है। सूर्य दोपहर में जब उदय होता है ना, मई जून में, बड़ी तीव्र किरणें उसकी पृथ्वी में पड़ती हैं और आप ध्यान से ऐसा लगता है कि जल भरा हुआ है, सामने जल ऐसा लगता है। मृग उस जल को पीने के लिए दौड़ता है, लेकिन जल हो तब ना, दौड़ दौड़ के मर जाता है, प्यासा मर जाता है, जल नहीं। जल हो तो जल मिले, जल का भ्रम उसे होता है। प्रेमो, वही स्थिति हमारी है। लाखों करोड़ों हमारे जन्म इसी तरह व्यतीत हुए, इसलिए हमें ये सावधानी पूर्वक इन भक्तों के चरित्रों का आश्रय लेना चाहिए, जहाँ हमारी वृत्तियों को, हमारे अंतःकरण को एक ऐसा रस मिलता है जिसमें सब मन बुद्धि चित्त लबालब डूब जाते हैं। तो प्रियदास जी ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि इनमें इतना रस है। हे गोविंद, हे माधव, अब आप ऐसा अनुग्रह करो कि इस वातावरण से मैं बाहर ना निकलूं, इसी में डूबा रहूं। परम भक्ता सबरी जी ने क्या अर्जित किया, देखो कि आज ठाकुर जी पिपासु दृष्टि से सबरी को देख रहे हैं। क्या हृदय में ऐसा रस भरा कि ठाकुर जी आस्वादन कर रहे हैं उसका। और श्री ठाकुर जी अपने हृदय की बात सबरी से कह रहे हैं, सबरी, मुझे जो चीज प्रिय सब तुम्हारे जीवन में है। तुमने संतों का संग किया, संतों की सेवा किया, क्योंकि इसमें जो सकारात्मक चीज है वो लिखी है, नकारात्मक नहीं लिखी है। लेकिन सकारात्मक के साथ नकारात्मक भी सोचना चाहिए। यदि लिखा है कि संतों का संग करो, तो इसका आशय कि दुस्संग का त्याग करो, है ना, ये साथ साथ में चलती है। यदि लिखा है कि कथा में रति करो, तो इसका अर्थ है कि सांसारिक बातें मत सुनो, ग्राम चर्चा मत सुनो। यदि लिखा है कि गुरु के चरणों की सेवा करो, तो इसका अर्थ होता है कि अन्य वस्तुओं में अपना समय व्यतीत मत करो। यदि लिखा है कि भगवान के गुणों का गान करो, तो व्यर्थ में किसी की प्रशंसा बढ़ाई मत करो। यदि लिखा है कि मेरे मंत्र का दृढ़तापूर्वक विश्वास करो, तो दुनिया के 10 तरह की चीज़ें का त्याग करो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास। बस जो गुरु के द्वारा हमें प्रदत्त हुआ है, आप ही बताओ, इतने से जीवन में हम 10 चीज़ें करें, कैसे हो पाएंगी? एक चीज़ करें, गुरुदेव उपदिष्ट मंत्र का जाप करें, उन्हीं ठाकुर का ध्यान करें, उन्हीं की लीला का चिंतन करें और उन्हीं के चरणों में अपने हृदय के भावों को अर्पित करें। और जीवन ऐसा विवेकपूर्ण जिए, जिस इंद्रियों को जितनी जिसकी आवश्यकता है वो दें आप, लेकिन इंद्रियों की धारा कहीं पतन की ओर न चला जाए, उसके लिए आप विवेकपूर्वक संयम करें। और हमेशा ध्यान रखें कि संतों ने जैसा जीवन जिया, हमें वैसा जीवन है। निरंतर सज्जन धर्मा, किसी से राग द्वेष ना हो, इसलिए संसार में अपनी दृष्टि
ऐसी रखें सब में भगवान है। संत मिल जाएं, भगवान से ज़्यादा प्रसन्नता हो, क्योंकि ये भगवान को मिलाने वाले हैं। जो भगवान को मिलाता है उसके प्रति ज़्यादा आदर भाव रखो। और कल सुने थे आप, आठों जथा लाभ संतोषा, आठों सपनों नहीं देखिए परदोसा, सपनों दोसा। चिंतन को विकृति से बचाना है तो भगवान की इच्छा में जीवन जीना होगा। नहीं, मनोराज्य की कोई लिमिट नहीं है। कितने मन में संकल्प आते हैं उसकी कोई संख्या नहीं है। यदि भजन करना है, यदि इस मानव जीवन को संवारना है तो प्रभु की इच्छा में ही जीवन व्यतीत करना होगा। यह सूत्र शंकर जी का है। शंकर जी के परिवार में पूरी विपरीतता है, पूरे सबका वाहन, सबके जितने वाहन सब एक दूसरे को खाने वाले हैं, एक दूसरे को खाने वाले। शंकर जी ने सती जी से बात कही, नहीं मानी। यही तो कहा सती जी की, देखो ये ठाकुर जी हैं, मेरे नाथ हैं। बोले कैसे हो सकता है, ये तो राजा का पुत्र है, भगवान कैसे हो सकता है। स्वयं जगत गुरु हैं शंकर जी और वो कह रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। तो शंकर जी से सीखना चाहिए। शंकर जी ने अपना जितनी बार समझाना था समझाया, इसके लिए कुछ आगे कुछ नहीं कहा। शंकर जी ने क्या विचार किया, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजान। सुजाना यानी विवेकवान। भगवान शंकर विवेकवान, कहीं उलझते नहीं है। ये कोई भी परिस्थितियाँ टिकाऊ नहीं है संसार की, सब आने जाने वाली सब। इसमें हम उलझ गए तो मूल चीज़ से वंचित हो जाएंगे। हमारा कोई कहना माने ना माने, कोई हमारी आज्ञा का पालन करे ना करे, हमारा कर्तव्य है उसे सही निर्देश देना, लेकिन इसमें उलझना नहीं चाहिए, यहाँ रुकना नहीं चाहिए, चित्त को विक्षिप्त नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आंख बंद करके ठाकुर जी की तरफ देखो और को हे नाथ आपकी जैसी इच्छा बस। अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि। हृदय में शंकर जी ने ऐसा विचार किया और फिर अपने नाम जप में डूब गए। अब यदि हम छोटी छोटी परिस्थितियों में उलझते जाएंगे, कब नाम सेवा करेंगे, कब ठाकुर जी का चिंतन करेंगे। विवेकपूर्ण जीवन जिएंगे संसार में, तब लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, उलझ जाए, कहीं ना कहीं उलझ जाए। बड़े उलझाव हैं जीवन में, उलझ जाएंगे। तो जथा लाभ संतोष का तात्पर्य है हरि इच्छा में जीवन व्यतीत करना। जो आ जाए ठाकुर जी की इच्छा से उसमें परम प्रसन्न रहना, इतना प्रसन्न रहना पूछो मत। ऐसा हृदय में भाव रखो, आज के दिन ठाकुर जी ने हमें जो दिया है, जिन लोगों से मिलाया है,
ये भजन के लिए सबसे उत्तम है। ठाकुर जी मिलाएंगे उन्हीं को जिसमें हमारा भजन हो, वो परिस्थितियाँ वही भेजेंगे जिसमें हमारा भजन। आप सांसारिक दृष्टि से मत देखो, आप आए हैं वृंदावन भजन करने के लिए, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में भजन खोजो। हरिपाल जी का चरित्र आया भक्तमाल में, श्री हरिपाल जी का, कि हरिपाल जी के यहाँ संत आए और घर में कुछ नहीं था उनको भोजन कराने के लिए। संत के हमको बहुत भूख लगी, हमको बहुत भूख लगी है। तो हरिपाल जी व्याकुल हो गए कि मेरे पास कुछ नहीं है। सुबह सुबह पहुंच गए 4 बजे, तो व्याकुल हो गए, क्या करूं, बड़े व्याकुल हो गए। और व्याकुल नहीं हुए, मूर्छित हो गए। संत बाहर खड़े, अंदर मूर्छित हो गए, कुछ था नहीं। तो भगवान को लगा कहीं प्राण न छोड़ दे, तो भगवान रुक्मणी के साथ में आए, प्रकट हो गए, रुक्मणी के साथ में आए, वेश बदल के आए, सेठ के रूप में आए, रुक्मणी जी को सेठानी बना दिया। इनसे कहा, इनके कान में कहा, हरपाल जी हमको थोड़ा जंगल के पार उतार दो, हमें बहुत जरूरी काम है, जंगल में हमको डर लगता है, भय लगता है। तो इतने ठाकुर जी आभूषण पहन के आए थे, गहने पहन करके आए थे, कि उन्हें देख करके वो बड़े खुश हो गए कि इतने मेरे संत आराम से बढ़िया बढ़िया प्रसाद पा लेंगे और दिन की व्यवस्था हो जाएगी। तो बीच जंगल में खड़े करके कहा, जितना तुम्हारे पास है सब निकालो, सब निकालो। तो रुक्मणी जी ने ठाकुर जी की तरफ देखा, देखने का तात्पर्य तो पिद्दा सा आदमी आपको डरा रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। ठाकुर ने कहा निकाल के दो, जो है सब निकाल के दो। और एक एक चीज निकाल करके सब दे दी गई। एक अंगूठी रुक्मणी जी की संगड़ी में थी, एक अंगूठी। हरपाल ने कहा भी निकालो। रुक्मणी ने कहा ये इतनी कड़ी है कि निकल नहीं रही है, तेरे को इतना दे दिया है, यदि एक छल्ला नहीं मिलेगा तेरा क्या जाता है। उसने महाराज कहा इस अंगूठी से मेरे 50 संत प्रसाद पा लेंगे। क्या कहा, ये जो अंगूठी तुम्हारे पास है इससे मेरे 50 संत प्रसाद पा लेंगे। यानी उसे सोना नहीं दिख रहा है, उसे चांदी नहीं दिखलाई पड़ रही है, उसे संत दिखलाई पड़ रहे। ये समझने की बात, हर जगह उसे संत दिखलाई पड़ रहे हैं। ऐसे ही इन श्री जीवन में हम प्रत्येक दिन ये सोचें कि जो भी चीज़ हमारे सामने आ रही है ये ठाकुर जी ने भजन करने के लिए भेजी है। मान लो किसी ने हमको गाली दी, ठीक है, क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? श्री ठाकुर जी इस गाली वाले को भेज करके ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में सम्मान की इच्छा है कि नहीं है। यदि सम्मान की इच्छा नहीं तो देता रहे कोई गाली। आप बताओ, सम्मान को ठेस लगती है तभी तो आदमी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। यदि हम ये समझ लें कि इसको ठाकुर जी ने भेजा है कि हमारे हृदय में अहंकार कितना है नापने के लिए, तो देता रहे गाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें किसी ने सम्मान दिया तो उसमें हम ये विचार करें कि किसी न किसी जन्म में हमारी इच्छा में रही, हमारी ऐसी इच्छा रही होगी, उस जन्म की इच्छा को ठाकुर जी ने पूर्ण किया है, लेकिन हमें अब भजन में और मन लगाना चाहिए। तो प्रत्येक परिस्थिति जो हमारे जीवन में आए 24 घंटे में, उसमें भजन खोजो। शरीर में रोग हो जाए तो भजन खोजो, संपत्ति मिल जाए तो भजन खोजो, संपत्ति चली जाए तो भजन खोजो, तो बड़ी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, दौड़ धूप समाप्त हो जाएगी। और प्रत्येक दिन का उपयोग होगा, प्रतिदिन का उपयोग होगा आपका। और नहीं तो उलझ जाएंगे, आज ये नहीं हुआ, कल ये नहीं हुआ, और ऐसा करते करते जीवन की संध्या आ जाती है। इसलिए 8वीं भक्ति है जथा लाभ संतोष।
जो मिले उसमें संतुष्टि, ऐसा श्री ठाकुर जी सबरी से कहते हैं। भक्तमाल में कई भक्त हुए महाराज, जिन्होंने जो प्राप्त हुआ उससे जीवन गुजारा। पंढरपुर में, दक्षिण भारत में पंढरपुर है, चंद्रभागा नदी के किनारे पंढरपुर है, वहाँ श्री विठ्ठल भगवान विराजते हैं। वहाँ एक परम भक्त हुए जिनका नाम था राका। छोटी आयु में पहले विवाह हो जाते थे। राका का विवाह है जिनके साथ हुआ, जिस कन्या के साथ हुआ, उसका नाम था बाका। और देखो तो सही, क्या ठाकुर जी की कृपा। छोटी 14-15 वर्ष की आयु में दोनों की प्रति ठाकुर जी के भजन। दोनों का विवाह तो हुआ, लेकिन वो विवाह भजन के लिए हुआ। दोनों की वृत्ति ठाकुर जी के चरणों में। और देखो आप, जीवन में कहीं भी आकर्षण नहीं, कहीं भी, न खाने में, न पहनने में, न देखने में, न कुछ नहीं। तीसरी बात, कभी किसी का कुछ लेने की इच्छा नहीं। ये विशेष बात। भजन करने वाले के हृदय में यदि किसी से कुछ लेने की इच्छा रहेगी ना, तो भजन बढ़ेगा नहीं। जहां से आप जो वस्तु ले लें, भजन उधर चला जाता है। हृदय में कभी भी किसी से कुछ लेने की आवश्यकता ना हो। पूज्य पंडित जी का जीवन, गिरिराज जी वाले पंडित जी, श्री गया प्रसाद जी का जीवन बड़ा अभावपूर्ण था हमारा। शुरुआत का गृह जीवन बड़ा अभावपूर्ण था। हमने एक दिन आपको सुनाया था कि 2-2, 3-3 दिन तक भोजन नहीं, लेकिन कभी किसी का एक दाना स्वीकार नहीं किया ही नहीं। भूखे रह लिए, कभी तो बर्तन भी बेचने पड़े, लेकिन कभी किसी का स्वीकार नहीं किया उन्होंने। सुतीक्षण जी कहते हैं कि आप मेरे पास आके दर्शन दिया प्रभु, हे राम, आप मेरी कुटिया में आके दर्शन दिया। मेरे में तो कुछ ऐसा है नहीं, न त्याग है, न जप है, न तप है, और आप अयोध्या से चल करके मुझे दर्शन देने आए। मैंने मन में देखा कि ठाकुर जी क्यों आए, तो अभी अभी मेरे मन से उत्तर आया कि और तो कुछ मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन एक बात मेरे जीवन में, आज तक मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ये बात मेरे जीवन में। एक बान करुणा निधान की, एक बान सो प्रिय जाके गति न आने की, सो प्रिय जाके गति न आने की, गति न आन। तो ये दोनों महाराज जी, ये तीनों चीजें इनके जीवन में था। कभी किसी से कुछ चाह ले, अपनी मेहनत करते हैं। दोनों मेहनत क्या करते हैं, जंगल चले जाते, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करते, दोनों पति पत्नी 2 गट्ठे बनाते, एक पत्नी के सिर पर, एक पति के सिर पर। पंढरपुर में आके दुकान में वो लकड़ी बेच देते। 2 पैसे की लकड़ी, 1-1 पैसे का गट्ठा बिकता, 2 पैसे उन्हें मिलते लकड़ी बेचने से। उनमें से पता है क्या करते, 1 पैसे में तो अपने लिए आटा खरीद लेते, आलू खरीद लेते, और 1 पैसे में हमारे संत सेवा करते। उसमें भी संत सेवा, जहाँ संत बैठे होते उनको कोई सामग्री दे आते, एक समय भोजन करते। हमारा टिक्कड़ बना लेते, आलू सेंक लेते, ठाकुर जी को भोग लगाते, 2-2 टिक्कड़ खा करके बस, और निरंतर भजन करते। कैसा जी, प्रियादास जी के शब्द सुनो आप, कितने प्यारे भाव भरे राका बाका के लिए लिखे हैं। राका पति बाका तिया
बसेपुर पंढर में राकापति बाकातिया। बसेपुर पंढर में उर में नचाए, उर में नचाए नेक रीत कछु न्यारिये, नेक रीत कछु न्यारी। एक अलग जीवन था, उर में नचाए, कोई इच्छा नहीं, बस दृष्टि ठाकुर जी की तरफ रहे। जीवन का एक एक क्षण श्री ठाकुर जी में व्यतीत हो। इस तरह से अपना जीवन यापन करने लग गए। कितने दिन तक किया? कहते हैं 15 वर्ष की आयु से लेके आज 80 वर्ष के हो गए, लेकिन कोई बदलाव नहीं, वही का वही नियम, वही का वही क्रम। जंगल जाना, लकड़ी इकट्ठी करना, उसको देना, अपने हाथ से बनाना, इसके बाद भजन करना। किसी ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। 80 वर्ष की आयु में वृद्ध हो गए, लेकिन महाराज अपना काम नहीं छोड़ा। पूज महाराज जी कहते थे श्रीमथुरा दास जी महाराज कि पहले नियम में चलाने के लिए शरीर को ढालना पड़ता है। शुरुआत में 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, भगवान की आरती में आना है, सत्संग सुनना है, तो पहले अपने को 3 बजे उठना पड़ेगा। उठेंगे, शरीर की क्रियाएं होंगी, इसके बाद वहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो हमें अपने शरीर को पहले ढालना पड़ता है, नियम में ढालना पड़ता है। श्री महाराज जी का इसके बाद धीरे धीरे नियम शरीर को चलाता है, नियम चला, यानी इतना अभ्यास हो जाता है कि आपकी ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी, ऑटोमेटिक आपको उसके बिना रहा नहीं जाएगा। पहले प्रयास करना पड़ता है, फिर शरीर अपने आप ढल जाता है। हमारे एक परिचित गोसाई थे यहाँ आपके गोकुल में रहते थे। तो देखो गृह जीवन में बहुत भजन करते थे वो। तो कभी कभी वृंदावन आते, एक दिन कह रहे थे कि महाराज जी मैं जब से बचपन से मैंने एक नियम सा मुझे बन गया था कि प्रातःकाल 3 बजे से 6 बजे तक मैं एकांत में बैठ के नाम जप करता, बचपन से बन गया था। अब मेरी आयु 80 वर्ष की है, वो नियम नहीं टूटा। तो बोले महाराज बीच में क्या हुआ कि मुझे बुखार आ गया, और ऐसा बुखार, बारीक बुखार आया कि ना कोई वैद्य पकड़ पाया ना डॉक्टर पकड़ पाया। अब उस बुखार से मेरे शरीर में हमेशा बुखार बने ही रहता, बुखार जाते ही नहीं। लेकिन जैसे 3 बजते बुखार छोड़ के चला जाता 3 से 6 बुखार नहीं आता। ऐसा 3 बजा मैंने गया बुखार, और मालापुरी फिर आ जाता हो, फिर आ जाता। ऐसा नियम वाला जब बन जाता है तो नियम शरीर को चलाता है। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि राका बाका वृद्ध हो गए, लेकिन उनका नियम नहीं टूटा। श्री नामदेव जी भी पंढरपुर में रहते हैं। एक दिन नामदेव जी श्री ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे थे, तो इनको देखा लकड़ी का बोझा लिया, पसीना निकल रहा है। अरे ये तो इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं पंढरपुर में, और देखो तो सही कितना साधुतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और अभी लकड़ी लाते हैं तो भोजन मिलता है इनको। अरे राम राम राम, आज मैं ठाकुर से लड़ाई लड़ूंगा। और नामदेव जी सीधे पहुंचे महाराज श्री विट्ठल भगवान के पास। आज प्रणाम नाम नहीं किया, लड़ाई लड़ना तो काय का प्रणाम नहीं किया। बोले जय जय, ये क्या तमाशा है? इतने दिन से आपकी का भजन कर रहे हैं, अभी उनके लिए 2 रोटी की व्यवस्था आपने नहीं की। वो बूढ़े होके जंगल में जाए तब उनको भोजन मिलेगा। अरे एक सेठ के यहाँ भी कोई काम करता है तो भी व्यवस्था कर देता है, और इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहे हैं, ये क्या है? भगवान बोले नामदेव हम क्या करें, हम देते हैं तो लेते नहीं हो। हमने बहुत बार कोशिश की लेकिन वो लेते नहीं है। बोले महाराज ये प्रवचन की बातें हैं, अब शरीर काम नहीं चलता है, देते आपने कभी दिया है? बोले दिया है,
बोले नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं मानूं, मेरे सामने दो। बोले चलो। तो प्रातःकाल श्री विट्ठल जी और नामदेव जी जंगल में छुप गए, जहाँ वो लकड़ी लेने जाते थे छुप गए। और क्या किया, जैसे इधर से आ रहे हैं दोनों पति पत्नी राका बाका, और दोनों का नियम देखो, उतनी ही बात करते थे जितनी जरूरी। देखो ऐसा जीवन हो तो क्या कहना महाराज, दोनों पति पत्नी उतनी ही बात करते जितनी जरूरी हो। नहीं दोनों का भजन, दोनों के हाथ में माला झोली, बात ही नहीं। काहे क्यों निरर्थक बात करें बाबा, भजन जाएगा। साथ में रहते हैं लेकिन एक क्षण का भी समय का अपव्यय नहीं करते। तो जब वो जंगल जाते समय तो खाली जाते, आते समय लकड़ी का बोझा रहता, तो दूरी बना के रखते 10 फीट की, पीछे बांका इधर राका। और दोनों क्या करते, राका बांका के भजन का ध्यान रखते और बांका राका के भजन का, कि कहीं भजन न छूट जाए इनसे। कितनी अच्छी बात बताओ, शरीर का ध्यान नहीं रखते, खाने पीने नहीं, भजन नहीं छूटना चाहिए। तो पत्नी पति के भजन का ध्यान रखती और पति पत्नी के भजन का ध्यान। ऐसा सुंदर जीवन। तो इधर से राका बांका आ रहे थे, ठाकुर जी यहाँ छिपे हुए थे। नामदेव जी ने कहा जल्दी करो कुछ आने वाले हैं। बोले हाँ ये लो अब भी 1 मिनट में। ठाकुर जी ने अपने दिव्य लोक वाली सोने की ईंट प्रकट कर दी। वो हाँ वाली, यहाँ मिलावटी नहीं, दिव्य लोक वाली दिव्य सोने की ईंट प्रकट कर दी महाराज। चम चम चमकने वाली ईंट रास्ते में ही प्रकट कर दी। और आधा किलो 1 किलो की नहीं, 10 किलो की पूरी ईंट सोने की प्रकट कर दी। और महाराज वो ऐसी चमचमा रही, सूर्य की किरणें जैसे निकल रही हो। दोनों आ रहे, दोनों की दृष्टि नीचे, भजन भी करें लेकिन दृष्टि नीचे। हाँ, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे कि 90% दोष आंखों के द्वारा अंतर आते हैं। जिसने आंख संभाल लिया उसका जीवन संभल गया। तो दृष्टि उनकी नीचे, भजन हो रहा है, पीछे बांका राका है, आगे राका है, पीछे बांका है। अरे तो जैसे आए यहाँ ईंट पड़ी, यहाँ तक आए, और ये तो सोने की ईंट है। तो ईंट के बारे में चिंतन नहीं हुआ कि इसको कहीं रखना है कि क्या करना है ना, क्या चिंतन हुआ, अरे बांका का स्त्री शरीर है, स्त्री शरीर में धन की ममता ज़्यादा रहती है, ऐसा ना हो इसकी दृष्टि पड़े तो माला छूट जाए और सोने की ईंट रख ले अपने पास। तो यदि भजन छूट जाएगा तो बहुत नुकसान होगा। तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि ये दिखे ही नहीं, न आंख में दिखेगी न संकल्प होगा। क्या सुंदर जीवन है, देखो इसका भजन न छूटे, कैसे भी इसका भजन न छूटे। तुरंत झुके, नीचे मिट्टी पड़ी थी उठाया और उस ईंट में जैसे डालने लगे, पीछे से बांका गई। अब ज्यादा दूरी थोड़ी थी, 10 कदम की दूरी थी। प्रियदास से कहते हैं कि पत्नी को बुरा लगा, भजन छोड़ के क्यों झुक रहे हैं, देखो एक दूसरे का देखो। उसको इस बात का दुख लगा कि ये 2 मिनट के लिए भजन को छोड़ दिया। तो गुस्से में बोली, पूछी अजू कहा क्यों, पूछी अजू कहा क्यों, भूमि में न हो रे तुम, पूछी कहा क्यों, पूछी अजू कहा क्यों, भूमि में न हो रे तुम, कही वही बात बोली धन हूँ बेचारिये, कही वही बात बोली धन हूँ बेचारिये। पहले के जमाने की एक बड़ी अच्छी बात थी कि कोई झूठ नहीं बोलता था। कितनी बड़ी गलती हो जाए, कितनी बड़ी, सत्य कह रहे, इसलिए सुधार भी हो जाता था, सुधार भी हो जाता। बड़ी बड़ी गलतियां हुई, ठाकुर जी के सामने भक्तों ने कही, मां हमसे, ठाकुर ने कोई बात। पहले कोई झूठ नहीं बोलता था, अब कोई सत्य नहीं बोलता है, थोड़ा सा फर्क है। अब कोई सत्य नहीं बोलता, हर चीज में कपट, हर चीज में दुराव। तो देखो जब वो मिट्टी डाल रहे थे और बांका आ गई तो बोले क्या कर रहे हो, भजन को छोड़ दिया।
तो झूठ नहीं बोले, साफ कह दिया है। अजी मेरे मन में ऐसी बात आई कि ईंट को देख करके तुम्हारे मन में कहीं सोने का लोभ न आ जाए और फिर तुम्हारा भजन ना छूट जाए। तुम्हारे भजन को बचाने के लिए मैं इसे मिट्टी से ढक रहा था। लेकिन एक शब्द से पता चला किसके हृदय की स्थिति क्या है। कोई छोटा या बड़ा इससे मतलब नहीं है। भजन का प्रभाव जिसके अंतःकरण में जितना ज्यादा पड़ता वो बड़ा है। आयु के छोटे बड़े से कोई तारतम्य नहीं है। भजन की प्रियता जिसके जीवन में जितनी ज्यादा वो बड़ा, वो श्रेष्ठ, वो महान है। एक शब्द में देखो कितनी गंभीरता है। इस पूरे चरित्र की ये जान है। बाका ने जो शब्द कहा सुनो आप। कहा पतिदेव इतने दिन आपको भजन करते हुए हो गए, अभी सोना चांदी आपकी दृष्टि से नहीं गया? कितनी ऊंची स्थिति है देखो कि इतने दिन आपको भजन करते हुए हो गया, अभी आपकी दृष्टि में सोना चांदी बना हुआ है। अरे संसार की प्रत्येक वस्तु मिट्टी है, हर चीज मिट्टी से बना है। हमारा शरीर है, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, सोना चांदी हीरे, ये मिट्टी से तो बने। तो मिट्टी में मिट्टी को डालो। वो ज्यादा पीली मिट्टी है, एक कम पीली मिट्टी है, छोड़ो इसे और भजन करो। क्या ऊंची स्थिति महाराज देखो। स्त्री शरीर होती कितनी ऊंचाई। यानी राका की दृष्टि में तो सोना चांदी है, लेकिन बाका की कितनी ऊंची स्थिति। ठाकुर के सिवा सारी चीज महाराज निरर्थक है, कोई इसका मूल्य नहीं है। मिट्टी का मतलब कोई मूल्य नहीं, और जिसका मूल्य नहीं उसमें समय क्यों लगाना। अपने ठाकुर के भजन छोड़कर उसका चिंतन क्यों, उसके बाद सोचना क्यों। महाराज राका जी कांप गए। उसके हृदय की स्थिति को देखकर पतिदेव कांप गए। इतनी ऊंची स्थिति इसकी। महाराज जी कहते थे कि राका जी बाका के चरणों में लेट गए। देवी जैसी तेरी निष्ठा है वैसे तू मुझे प्रदान कर दे। धन्य तेरी निष्ठा है, वो दृष्टि मुझे मिल जाए। कहा मुसुरा काय पे बाका आज देखी तुही, सुन प्रभु बोले बात साची है हमारी। कहा रोज मैं तुझे बाका कहता था। राका बोले लेकिन वास्तव में तू बाकी, तूने बाजी मार दी। कुछ महाराज जी कहते थे श्री मथुरादास जी महाराज, मानव जीवन प्राप्त करने के बाद जिसने भजन कर लिया उसने बाजी मार दी। बाकी सब ठगे गए, सब ठगे गए, बाकी उसने बाजी मार ली। भगवान छिपे छिपे देख रहे थे। भगवान ने नामदेव जी का सिर हिलाया, देखा देख ये नहीं देते, नहीं देख लिया कुछ। और लटक गए, नामदेव जी का चेहरा लटक गया। बोले हाँ सरकार। बोले चलो एक काम करते हैं, अब ये आगे जाके लकड़ी बीनेंगे तो इनको श्रम होगा। आज लकड़ी बीन के हम रख देते, एक गट्ठा तुम बीनो एक गट्ठा मैं बीन। हाँ चलो सरकार। तो ठाकुर जी छुपते छुपते आगे चले गए। बढ़िया सूखी सूखी अच्छी अच्छी लकड़ियाँ ठाकुर जी ने अपने हाथ से बीना, गट्ठा बनाया। एक गट्ठा नामदेव जी फिर छुप गए। अब दोनों आए पति पत्नी। बोले पता नहीं कौन कंगला आज आया, पूरी जंगल की लकड़ी इकट्ठी करके गट्ठा बना लिया। अब हम क्या है? हमारे पास तो लकड़ी बची। कौन कंगला आया, पूरी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, अब उसकी लकड़ी थोड़ी हम लेंगे। ठाकुर जी नामदेव से बोले देखो हमको कंगला कह रहा है। कौन कंगला है, इतनी सारी इकट्ठी करे, अब हम लोगों के पास तो लकड़ी है नहीं। चलो अब आज वापस ऐसे चलते हैं। अब जंगल की लकड़ी तो इकट्ठी हो गई। तो बाका ने कहा तुमने जो सोना देख लिया उसका फल है। आंखों में जो सोना, आज भूखे रहना पड़ेगा। आंखों से जो सोना दे उसका फल आज भूखे रहना पड़ेगा। आज लकड़ी मिली नहीं और न अपन देंगे और ना आटा मिलेगा। अच्छा चलो वापस चले। जो वापस चल, अब ठाकुर अब क्या करें, अब क्या कहें। ठाकुर जी बोले आज इनके घर में ही चलता हूँ मैं। तो ठाकुर जी पहले ही पहुँच गए।
राका बाका घर में पहुंच गए। नामदेव जी की तो छुट्टी हो गई, जो फाइटर निकले उनकी छुट्टी हो गई। और ठाकुर जी पहुंच गए, यार भाषण लगा के पहले बैठ गए। अब राका बाका आए, छोटा सा घर था इनका, जैसे घुसे दिखा प्रभु बिराजे, विठ्ठल भगवान बिराजे। महाराज दर्शन करते ही हृदय तप्त हो गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लग गए। बिहारी जी तुम लो मेरी डोर, बिहारी जी तुम लो मेरी डोर। हे नाथ, मेरा गंतव्य स्थान केवल आपके चरण है। बस कैसी कृपा, कैसा अनुग्रह हुआ है। आपका स्वभाव है जो हृदय से पूरी तरह से अहंकार गलित होते हैं। हे नाथ, आप उनके यहाँ जरूर जाते हैं। दीनन को प्रभु राखत आए, दीनन को प्रभु राखत आए। हो त्रिभुवन सिरमौर, हो त्रिभुवन बिहारी जू तुम लो मेरी डोर, बिहारी जू मीरा आद द्रौपदी सारी, मीरा आदि द्रौपदी सौरी। सबके राखे तौर, सबके रानी रूप कुंवरी शरणागत, रानी करिए प्रभु अब गौर, करिए प्रभु अब गौर। बिहारी जू तुम लो मेरी डोर, बिहारी जू तुम लो मेरी। अपने हृदय के भाव प्रकट किए और तब ठाकुर जी बोले, हमसे मांगो। जब तक मांगोगे नहीं हम जाएंगे नहीं, मांगो। वीटो लगा दिया ठाकुर, मांगो। तो महाराज जी कहते थे कि उनको ऐसा लगा किसी ने महाराज सुमेर पर्वत सिर में रख दिया, जो कभी नहीं मांगता है, और ठाकुर जी कह रहे मांगो। तो इनको ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा पहाड़ सिर में रख दिया, घबरा गए दोनों। तो जब व्यक्ति घबराता है ना, तो आपस में विचार विमर्श करता है कि क्या करना चाहिए, इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। तो राका ने धीरे से, बगल में महाका बैठी थी ना, कान में, अब क्या करना चाहिए। ठाकुर जी अड़ गए हैं मांगने के लिए, अब क्या करना चाहिए। महाका ने कहा ऐसा करो ना, पहनने की एक धोती तुम मांग लो, एक मैं मांग लेता हूँ। पहनने वाली धोती एक तुम मांग लो, हमें मांग लो, तो हो गया, क्या करते। जब ठाकुर जी नहीं मान रहे तो पहनने वाली एक धोती तुम मांग लो, एक मैं मांग। ये है महाराज जठा लाभ संतोष है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। अगर ये हमारे जीवन में आ जाए तो ठाकुर जी कहते 8वीं भक्ति है, और ये आ जाएगा तो महाराज भजन होगा। इस तरह से महाराज क्रम से आप श्रवण कर रहे हैं, समय हो गया है, शेष कथा आप आगे श्रवण कर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय